दोस्तों, सच्ची घटनाओं पर आधारित रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आप हमारे चैनल यानी शैडो टेल्स 2D की रियल हॉरर स्टोरीज एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। कुछ घर बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन कभी-कभी उनके बेसमेंट और दीवारों में कुछ ऐसा छुपा होता है जो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा डरावना है। ये कहानी दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन के एक ऐसे केस की है जिसे इन्वेस्टिगेट करते वक्त खुद उनकी रूह कांप गई थी। द स्नेडेकर फैमिली हंटिंग। एलन और कार्मेन स्नेडेकर अपने परिवार के साथ रिसेंटली एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। उनके बड़े बेटे फिलिप को एक गंभीर बीमारी थी और उसका इलाज एक बड़े अस्पताल में चल रहा था। अस्पताल के पास ही उन्हें एक बहुत बड़ा घर बेहद सस्ते दाम में मिल गया। शुरुआत के कुछ दिन सब कुछ एकदम नॉर्मल था, पर फिलिप को बेसमेंट का कमरा दिया गया था और उसे वहां कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। एक दिन जब फिलिप बेसमेंट की सफाई कर रहा था तो उसे कुछ अजीबोगरीब चीजें मिली। इंसानों के पैर में बांधे जाने वाले टो टैग्स और खून बहाने वाले नाले। कार्मेन ने जब मकान मालिक से पूछा तो एक खौफनाक सच सामने आया। वो घर कोई आम घर नहीं था, बल्कि कई सालों तक वो एक फ्यूनरल पार्लर यानी मुर्दाघर रह चुका था। फिलिप ने बताया कि उसे रात में बेसमेंट में अजीबोगरीब साए दिखाई देते हैं। एक आदमी जिसकी आंखें पूरी तरह से काली थी और वो फिलिप को घूरता रहता था। फिलिप ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उस साए ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक भयानक मुस्कान दी। शुरुआत में एलन और कार्मेन को लगा कि फिलिप की बीमारी और दवाइयों की वजह से उसे हैलुसिनेशंस हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे फिलिप का बर्ताव बदलने लगा। वो आक्रामक हो गया और घर के बाकी लोगों को डराने लगा। उसे लगने लगा था कि वो काले साए उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। अब घर में अजीबोगरीब चीजें सिर्फ फिलिप के साथ नहीं, बल्कि पूरे परिवार के साथ शुरू हो गई थी। रात के सन्नाटे में जब सब लोग सो रहे होते थे, घर के हॉल से भारी कदमों की आवाजें आने लगी। ऐसा लगता था जैसे बहुत सारे लोग घर में एक साथ मार्च कर रहे हों। एक दिन जब कार्मेन पोछा लगा रही थी तो पानी अचानक लाल हो गया। घर के नलों से पानी की जगह गाढ़ा लाल लिक्विड निकलने लगा, जिसमें से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। वो बदबू इतनी तेज थी कि कोई भी घर में सांस नहीं ले पा रहा था। एक रात कार्मेन की बेटी जब सो रही थी तो उसका बिस्तर हवा में कांपने लगा और किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बालों से पकड़कर जमीन पर खींच लिया। जब हालात पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो स्नेडेकर फैमिली ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन को बुलाया। एड और लोरेन वॉरेन दुनिया के सबसे फेमस डेमोनोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कई खतरनाक केसेस सॉल्व किए थे। एड और लोरेन जब स्नेडेकर फैमिली के घर पहुंचे तो उन्होंने घर में कदम रखते ही कहा कि यहां बहुत सारी बुरी आत्माओं का वास है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान लोरेन जब बेसमेंट में गई तो उन्हें वहां एक बहुत बड़ा काला साया हवा में फ्लोट होते हुए दिखा। लोरेन को कुछ भयानक विजन्स आने लगे। उन्हें पता चला कि पुराने मुर्दाघर के मालिक लाशों के साथ गंदे और काले जादू के रिचुअल्स करते थे। इसी काले जादू ने एक शैतानी शक्ति को उस घर में बुला लिया था। वॉरेन्स ने प्रेयर्स और अपने रिचुअल्स शुरू कर दिए, लेकिन जब भी वो प्रेयर स्टार्ट करते, घर का तापमान एकदम से माइनस में चला जाता। उनकी क्रॉस और मूर्तियां अपने आप टूट कर गिर जाती। वो शैतानी शक्ति वॉरेन्स को वहां से भगाना चाहती थी। हमले इतने बढ़ गए कि एक रात एलन को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उनकी छाती को चीर रहा हो। वॉरेन समझ गए थे कि ये सिर्फ एक हॉन्टिंग नहीं, बल्कि एक खतरनाक डेमोनिक इन्फेस्टेशन है। शैतान फिलिप की कमजोर हालत का फायदा उठाकर उसके शरीर पर कब्जा करना चाहता था। दीवारें हिलने लगी,
घर की सारी लाइटें फूट गई और एक भयानक चीख पूरे घर में गूंज उठी। एग्जॉर्सिज्म ही इस सब से बचने का एक आखिरी तरीका था। एड वॉरेन ने कैथोलिक चर्च से एग्जॉर्सिज्म की परमिशन मांगी। जब प्रीस्ट ने घर में एग्जॉर्सिज्म शुरू किया तो स्नेडेकर फैमिली का घर किसी डरावने सपने में बदल गया। उस समय पूरे परिवार ने उसी काले साए को देखा। वो उनके सामने आ गया था। अचानक फिलिप हवा में उड़ने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गई थी। जैसे जैसे प्रीस्ट ने हॉली वाटर छिड़का, घर की दीवारों से धुआं निकलने लगा। फिलिप दर्द में चीखने लगा और फिर वो एकदम से उड़ता हुआ जमीन पर आकर गिरा और बेहोश हो गया। कुछ देर बाद घर में एकदम से सारी आवाजें बंद हो गई। सड़े हुए मांस की वो बदबू अचानक गायब हो गई। जब फिलिप की आंखें खुली तो वो बिल्कुल नॉर्मल था। एग्जॉर्सिज्म पूरा हो चुका था और वो शैतानी शक्ति घर छोड़कर जा चुकी थी। बाद में स्नेडेकर फैमिली हमेशा के लिए वो घर छोड़कर चली गई। आज भी वो घर वही खड़ा है, लेकिन जिन लोगों ने उस मुर्दा घर के डर को जिया, उनके लिए वो भयानक यादें कभी खत्म नहीं हुई।